अस्सलामुअलैकुम। तो आज हम फ़िज़िक्स में काइनेमेटिक्स के चैप्टर जैसा हमारा चल रहा था, तो उसमें आज हम आपके पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है उसको डील और डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से उनको ड्राइव किया जाता है और किस तरीके से फार्मूलाज आते हैं। ये सब हम चीज़ें इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन मेरे ख्याल से सबको याद होगी, या नहीं भी याद है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। हमें ये फार्मूला ड्राइव करना है अपनी, क्या कह सकते हैं कि फार्मूलाज के ज़रिए हमें इस जगह तक पहुँचना है। वी एफ इज़ इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी। सही है, यहाँ तक की बात समझ में आई। ये चीज़ हमें ड्राइव करके लेके आनी है। अच्छा, ये देखो, सबसे पहले ना एक मेन और एक इम्पॉर्टेंट बात बताता हूँ जो कि पता होगी, एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट। देखो एक्सेलरेशन क्या होता है। एक्सेलरेशन आपके पास क्या चीज़ है? एक्सेलरेशन आपके पास होती है, आपके पास एक ऐसी चीज़ है जिसकी डेफिनेशन है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू इट्स टाइम। मतलब एक एग्जांपल के ज़रिए इस डेफिनेशन को समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि एक ये बॉडी है, बॉडी ए नाम है इसका, सही है, ये बॉडी ए है। अभी ये रेस्ट पोजीशन पे, किस पोजीशन में? रेस्ट पोजीशन में। डेफिनेशन आपसे क्या कह रही है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी में चेंज आएगा टाइम के चलते हुए, मतलब 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, जैसे 1 से लेके 5 सेकंड तक का कोई टाइम पीरियड है, तो 1 सेकंड से अगर 5 सेकंड तक गाड़ी मूव करेगी तो इसकी वेलोसिटी में यकीनन कुछ चेंज आएगा। इसकी एग्जांपल मैं देके यहाँ पे समझाता हूँ। वो जो चेंज आएगा टाइम के रिस्पेक्ट से, वो एक्सेलरेशन आपकी कहलाएगी। तो अब मैं इसकी एग्जांपल देके समझाता हूँ कि एक्सेलरेशन होती क्या है। देखो भाई, एक बॉडी है जिसे मैंने बॉडी ए का नाम दिया। वो बॉडी है अभी रेस्ट पोजीशन में, मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी मेरे पास 0 होगी। ऐसा ही है, रेस्ट पोजीशन में तो मैं इसके बाद मेरे पास इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। अब इसका टाइम जो है यहाँ पे 0 काउंट कर रहा हूँ मैं, टाइम भी 0 है, वेलोसिटी भी 0 है। अब इस बॉडी ने मूव करना स्टार्ट किया, मूवमेंट स्टार्ट की। एक सरफेस पे इस बॉडी ने मूवमेंट स्टार्ट करी हुई, सही है। अभी ये इनिशियल पोजीशन पे थी, यहाँ पे आ गई ये फाइनल पोजीशन पे। अब उसे इधर से लेके इधर तक आने में टाइम लगा, एक एग्जाम्पल के तौर पे 10 सेकंड। 10 सेकंड उसने लिए इधर से लेके इस पॉइंट तक आने के लिए, सही है। अब ये इसकी फाइनल पोजीशन थी, यहाँ तक आ गई, ये अपनी मंजिल तक पहुँच गई। तो ये मैं बोल सकता हूँ ये इसकी फाइनल वेलोसिटी है, जो कि अंदाज़न कुछ भी होगी, मुझे नहीं पता, मैं ले लेता हूँ 2 मीटर पर सेकंड इसकी फाइनल वेलोसिटी थी 10 सेकंड बाद। और इसका टाइम कितना था? इसका टाइम यहाँ पे था 10 सेकंड। मतलब ये 0 सेकंड से चलना शुरू हुई, 10 सेकंड तक चली। इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, चलना शुरू हुई, फाइनल वेलोसिटी 2 हो गई। लाजमी सी बात है, जब कोई बॉडी चलेगी तो वो अपनी स्पीड बढ़ाएगी, वेलोसिटी बढ़ाएगी, तो उसकी वेलोसिटी में चेंज आएगा। 0 से चली, चेंज आया, 2 तक चली गई। अब देखो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, आपसे क्या बोलता है? एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी में चेंज को मैं डेल्टा वी से रिप्रेजेंट करता हूँ। डेल्टा मीन्स इसका मतलब होता है चेंज, और ये जो v है ये वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू इट्स टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट से। डेल्टा v को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, देखो भाई, डेल्टा v इक्वल्स टू वी एफ माइनस वी आई। अब बहुत से बंदों के दिमाग में ये आएगा कि वी आई माइनस वी एफ क्यों नहीं किया? क्योंकि बड़े में से छोटे को माइनस किया जाता है। ये देखो 0 माइनस 2 नहीं होगा, 2 माइनस 0 होगा, क्योंकि बड़े में से छोटे को माइनस किया जाएगा, सही है। तो यहाँ तक की बात समझ में आई। वी एफ बड़ा है और वी आई छोटा है, तो वी एफ में से वी आई को माइनस किया और अपॉन में टाइम आ गया आपका। तो अब देखो हमारे पास एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या बन गया? अगर मैं वी आई की जगह, अच्छा यहाँ पे टाइम हटा दो, वेलोसिटी की बात हो रही थी।
अगर मैं डेल्टा वी की जगह मैं इसके चीज़ें पुट कर दूँ वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी, तो ये एक अदद मेरे पास एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बन गया। बस अब इस जगह से ये डेरिवेशन स्टार्ट होगी एक फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की। अब यहाँ से ड्राइव करना स्टार्ट करते हैं। मुझे कौन सी फॉर्म लेके आनी है, मुझे ये फॉर्म लेके आनी है वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी। इस फॉर्म तक मुझे पहुँचना है इसके ज़रिए। देखो बहुत से समझदार बंदे होंगे वो तो पहुँच भी गए होंगे। चलो हम भी करते हैं कोशिश। हमने बता दिया ए जो है वो एक्सेलरेशन है बॉडी के, और वी एफ जो है वो फाइनल वेलोसिटी है, वी आई जो है वो इनिशियल वेलोसिटी है, और टी जो है वो टाइम है आपके पास, जो कि इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी में जाने के लिए चेंज हुआ है। सही है, यहाँ तक की बात समझ में आई होगी। अब देखो मुझे ये फॉर्म तक पहुँचना है और मैंने यहाँ तक की चीज़ ड्राइव कर ली है, तो अब मैं यहाँ से इधर तक कैसे पहुँचूँ। देखो भाई कैसे पहुँचूँगा मैं, अब मुझे सब बताएं। पहले मैं ये फार्मूला दोबारा उतार रहा हूँ ताकि सफाई से थोड़ा सा काम हो जाए। अब मुझे सब ये बताओ, ये टी नीचे डिवाइड हो रहा है, अगर मैं इसे उठा के दूसरी साइड लेके चला हूँ तो ये डिवाइड को अगर मैं दूसरी साइड लेके जाऊँगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये ए टी हो गया इक्वल्स टू ये दूसरी साइड क्या बचा वी एफ माइनस वी आई। अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्म मुझे वी एफ को अकेला करना है। वी एफ को अकेला मैं कैसे करूँगा, वी एफ को एक साइड पे रखूँ और वी एफ के साथ जो दूसरी चीज़ है उसे तंग कर रही है उसे दूसरी साइड पे रख देता हूँ। तो वी एफ के साथ यहाँ पे वी आई वी एफ को तंग कर रहा है तो ये दूसरी साइड चला जाएगा, यहाँ पे ये नेगेटिव है और दूसरी साइड जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा वी आई प्लस ए टी इक्वल्स टू वी एफ। देखो मेरे पास ये प्रूफ हो गया, ये फॉर्म मैंने प्रूफ कर ली है। देखो ये दोनों फॉर्म्स एक जैसी है ना, ये मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूफ हो गई। अब देखो अगर किसी को पूरा देखना है तो वो आहिस्ता आहिस्ता वीडियो रिवाइंड करे और देख ले ये सारी चीज़ें। सही है, तो उम्मीद करता हूँ एक फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन समझ में आई होगी। अब चलते हैं देखो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ चलते हैं। देखो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन भी ना, चलो सबसे पहले ना एक आसान सी चीज़ मैं बताता हूँ। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में ना हमारे पास जो रिलेशन डिस्कस हो रहा होता है ना, या हम जो रिलेशन डिटरमाइन करते हैं ना, वो होता है डिस्टेंस और टाइम के दरमियान का रिलेशन। तो मतलब हमारे पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन ना कुछ इस तरीके की होती है। ये फॉर्म हमें प्रूफ करनी होती है, एस इज इक्वल्स टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। अगर किसी को बात समझ में नहीं आई ना तो अब उसे बात समझ में आ जाएगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखो डिस्टेंस और टाइम का मतलब मैंने क्या बोला। देखो ये एक बॉडी है, बॉडी ए, सही है, इसकी कोई ना कोई इनिशियल वेलोसिटी होगी। अभी रेस्ट पोजीशन में तो ज़ीरो वेलोसिटी होगी, रेस्ट पोजीशन में इसकी इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो होगी। अब ये मूव करके अपनी फाइनल पोजीशन पे आ गई, ये अभी भी बॉडी ए ही है क्योंकि बॉडी तो चेंज नहीं होगी, बस इसकी वेलोसिटी में फ़र्क आता रहेगा। वेलोसिटी चेंज हुई, ज़ीरो से मैं ले लेता हूँ यहाँ पे 5 मीटर पर सेकंड हो गई, ये इसकी फाइनल स्टेट है। सही है, फाइनल स्टेज ये हो गई इसकी, ज़ीरो से चेंज हुई 5 सेकंड तक चली गई। अब देखो ये यहाँ से लेके इधर तक मूव करके आई तो लाजमी सी बात है इसने कोई ना कोई टाइम तो लिया होगा ना। जैसे फॉर एग्जांपल एक बंदा यहाँ से उठ के अपने घर के बाहर तक जाता है, अपने कमरे से उठ के घर के बाहर तक जाता है, तो इसकी वेलोसिटी में चेंज आएगा। पहले बेड पे बैठा हुआ था, अब घर के बाहर जा रहा है तो उठेगा चलेगा, वेलोसिटी में चेंज आएगा। और लाजमी सी बात है कि 1 मिनट तो उसे बाहर जाने में लगेगा, या चलो 50 सेकंड 60 सेकंड तो 1 मिनट ही हो गया, 30 सेकंड जो भी लगेंगे वो टाइम तो कुछ ना कुछ उसको लगेगा ही। तो यहाँ पे इसका टाइम मैं ले लेता हूँ, टाइम लगा इसको 20 सेकंड का एक इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक जाने के लिए। सही है, यहाँ तक की बात समझ में आई। अब लाजमी सी बात है इसने इधर से अपनी मोशन को स्टार्ट किया और इधर तक गई है बॉडी,
तो इसने कोई ना कोई डिस्टेंस भी तो कवर किया, ये एस जो है डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्टेंस को कवर किया ना भाई। बस वो ही डिस्टेंस को ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन मालूम करने का बोलता है कि इस डिस्टेंस को कैसे मालूम करें हम। तो हम इस डिस्टेंस को टाइम के ज़रिए, इनिशियल वेलोसिटी के ज़रिए मालूम करेंगे कि किस तरीके से हमने इस डिस्टेंस को फाइंड आउट करना है। ये फॉर्म है, हमें ये बनानी है किसी तरीके से, बस हम इसे लेके चलते हैं, इंशाल्लाह फिर बना लेंगे इस फॉर्म को। अच्छा, सबसे पहले ना एक आसान सी चीज़ बताता हूँ। एक होता है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी मींस जैसे कि सबने पढ़ा ही होगा यार, एवरेज अगर निकालना होता है तो क्या करते हैं, जितनी चीज़ें होती हैं उनको सम करते हैं और टोटल अमाउंट से डिवाइड, मतलब टोटल से डिवाइड कर देते हैं। जैसे एक एग्जांपल के तौर पर आसान चीज़ समझाता हूँ कि मेरे पास अगर मैं वेलोसिटी की मिसाल लूँ तो मैं वेलोसिटी को कैसे, अगर मैं एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट करूँ तो देखो इसमें मेरे पास कितनी वेलोसिटी थी, एक इनिशियल वेलोसिटी है और एक फाइनल वेलोसिटी है। अब मुझे एवरेज लेना है तो मैं एवरेज कैसे लूँगा, मैं वी आई प्लस वी एफ अपॉन 2 कर दूंगा तो मुझे एवरेज मिल जाएगा इसका। अच्छा, ये इसको वी एफ प्लस वी आई भी लिख सकते हो, कोई मसला नहीं है, दोनों एक ही बात है। सही है, मुझे ये एवरेज मिल जाएगा, मतलब मुझे एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला मिल गया। एवरेज वेलोसिटी का मुझे क्या फार्मूला मिल गया, वी आई या वी एफ प्लस वी आई या वी आई प्लस वी एफ अपॉन 2। सही है भाई, कोई इशू है यहाँ तक, कोई मसला है? उम्मीद है कि नहीं होगा क्योंकि बहुत आसान सी चीज़ थी। अच्छा, अब देखो इस फार्मूले के ज़रिए मैं अपनी फ़ाइनल पोजीशन तक जाने की कोशिश करता हूँ, जो कि फ़ाइनल पोजीशन मेरे पास क्या थी, ये थी फ़ाइनल पोजीशन, इधर तक जाने की कोशिश करता हूँ। अब कुछ को तो याद होगा क्योंकि अभी 2 सेकंड पहले हमने एक चीज़ पढ़ी है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की, वी एफ इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी, है ना, पढ़ी है ना भाई, वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी। तो जहाँ जहाँ वी एफ लिखा हुआ है मैं उसकी जगह उसकी वैल्यू पुट कर सकता हूँ। अगर मैं इक्वेशन ए से बोलूँ तो मैं ये लिख दूंगा कि पुट, तो मैं इक्वेशन ए में वी एफ की वैल्यू पुट कर सकता हूँ, तो मैं इक्वेशन ए में वी एफ की वैल्यू पुट कर दूंगा तो इस वी एफ की जगह इसकी वैल्यू आ जाएगी, आराम से आ जाएगी। चलो कर देते हैं भाई, पॉजिटिव साइन है, वी एफ की जगह क्या वैल्यू आ जाएगी इसकी, वी आई प्लस ए टी इसकी वैल्यू आ जाएगी, वी आई प्लस ए टी इसकी वैल्यू आ गई, और अपॉन में 2 तो ऐसे ही रहा। यहाँ तक कोई मसला नहीं होगा क्योंकि बहुत बेसिक चीज़ें करी हैं, सिंपल वैल्यूज़ पुट करी हैं और अब प्लस माइनस जो भी होना होगा वो हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे एक वी आई है और यहाँ, चलो ब्रैकेट भी हटा देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो। यहाँ पे एक वी आई है और यहाँ पे एक वी आई है, 2 वी आई हैं तो ये हो जाएगा 2 वी आई हो जाएगा, और प्लस ए टी तो ऐसे ही रहेगा और अपॉन में 2 आ जाएगा। यहाँ तक कोई मसला है, कोई परेशानी है? उम्मीद है नहीं होगी। सही है भाई, चलो अब आगे चलते हैं। अच्छा देखो, ये जो 2 है, डिनोमिनेटर में जो 2 नज़र आ रहा है, ये देखो ये दोनों का हिस्सा है, ये वी आई का भी हिस्सा है और ये ए टी का भी हिस्सा है, दोनों में डिवाइड होगा तो इनको दोनों में डिवाइड कर दो। 2 वी आई को भी उसका घर दे दो, ये उसका घर मिल गया, पॉजिटिव साइन डाला, और ए टी को भी उसका घर दे दिया, दोनों को उसका हिस्सा दे दिया भाई। सही है, यहाँ तक कोई मसला है, कोई परेशानी उम्मीद है नहीं होगी क्योंकि कोई भी ऐसा कोई मुश्किल स्टेप नहीं हुआ है अभी तक। तो अब देखो बेसिक चीज़ क्या है, आपको अगर किसी को समझ में आ रहा हो तो यहाँ पे 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, हाँ भाई हो जाएंगे, आराम से हो जाएंगे। तो ये क्या बचेगा, वी आई प्लस ए टी अपॉन 2 और ये वी हो गया। कोई मसला, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए यार अभी तक तो। चलो अब एक और चीज़ मैं बताता हूँ, अगर याद हो किसी को तो डिस्टेंस का एक अदद फार्मूला पढ़ा होगा, एस इज इक्वल्स टू वी टी। अगर नहीं पढ़ा है तो ये मैं बता देता हूँ, एक डिस्टेंस का फार्मूला होता है एस इज इक्वल्स टू वी टी, मतलब वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम करोगे तो डिस्टेंस निकल के आ जाएगा। एवरेज वेलोसिटी आपको गिवन है और टाइम गिवन है, तो आपने वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम किया तो आपको डिस्टेंस मिल जाएगा। अब देखो मैं अगर यहाँ से v की वैल्यू निकालना चाहूँ तो मैं कैसे निकालूंगा, मैं v को एक साइड रखूँगा और t को उठा के दूसरी साइड फेंक दूंगा। यहाँ पे t मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा v इज इक्वल्स टू एस अपॉन टी, है ना। तो ये मेरे पास v की वैल्यू निकल के आ गई। अब मैं क्या लिखता हूँ, पुट इन अबव इक्वेशन, ऊपर वाली इक्वेशन में
मैं ये v की वैल्यू पुट कर रहा हूँ, सही है। ऊपर वाली जो इक्वेशन है उसमें मैं ये v की वैल्यू पुट कर रहा हूँ, कर सकता हूँ भाई, ये रहा v, इधर मैं ये इसकी वैल्यू ये पुट कर देता हूँ s अपॉन टी, v की जगह मैंने लिख दिया s अपॉन टी इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी अपॉन टू। अब बहुत से बंदों के जहन में आएगा कि मैंने v की जगह s अपॉन टी क्यों पुट किया, मुझे क्या ज़रूरत पेश आई कि मैंने v की जगह s अपॉन टी पुट कर दिया। क्योंकि भाई मुझे डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो मुझे वेलोसिटी तो मिल रही है यहाँ पे, मगर मुझे कहीं डिस्टेंस नहीं नज़र आ रहा, तो मैं कोई ऐसा फार्मूला इस्तेमाल करूँगा जिसमें मुझे डिस्टेंस आ रहा हो, ताकि मैं डिस्टेंस के लिए एक कोई चीज़ ड्राइव तो कर सकूँ, कुछ निकाल तो सकूँ, जो मेरा अपना एम है वो पूरा तो हो सके। सही है, यहाँ तक की बात समझ में आई। तो इसलिए मैंने v की जगह s अपॉन टी लिखा। अब देखो, अब कुछ भी नहीं करना है, सब चीज़ें हमें मिल चुकी हैं, डिस्टेंस भी आ चुका है, वेलोसिटी भी, एक्सेलरेशन टाइम सब आ चुका है। अब इस t को उठा के ऊपर फेंक देंगे तो ये इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। बस अब ये करना है, s इज इक्वल्स टू टी मल्टीप्लाई बाय वी आई प्लस ए टी अपॉन टू, और ये ब्रैकेट क्लोज। अब देखो, ये t जो है ये पहले वी आई से मल्टीप्लाई होगा, फिर ये ए टी से मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या हो जाएगा, वी आई टी प्लस ए, और टी ज़ा टी स्क्वायर हो जाएगा, और अपॉन टू। अच्छा, ये अपॉन टू को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये बिल्कुल ऐसी भी करेक्ट है, और जैसा अभी लिख रहा हूँ वो भी करेक्ट है, 1/2 ए टी स्क्वायर, एस यहाँ पे आ गया। अब अगर किसी को ये 1/2 का चक्कर समझ में नहीं आया तो वो सुन ले भाई, यहाँ पे देखो कोफिशिएंट इसका 1 है, तो मैंने ये फ्रैक्शन फॉर्म अलग कर दी, सही है, फ्रैक्शन फॉर्म अलग करके ये लिख दी 1/2, सही है। ये हमारा आंसर आ गया, हमने प्रूफ कर ली ये डेरिवेशन। देखो क्या चीज़ प्रूफ करनी थी हमने, वही कि यहाँ से पढ़ लो पहले, s इज इक्वल्स टू वी आई प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। देख लो भाई, ये करेक्ट फॉर्म है जो हमने ड्राइव करनी थी। जल्दी जल्दी जल्दी, अच्छा देखो ये सारी चीज़ें समझाई हैं, उम्मीद है कि समझ में आई होगी। देखो भाई, यही करेक्ट फॉर्म है जो हमने ड्राइव करनी थी, और ये ड्राइव हो गई है, सही है। अब थर्ड और लास्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ चलते हैं। असल में ये कराना ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इससे न्यूमेरिकल्स आते हैं बहुत ज़्यादा। समझ में आई फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, बिल्कुल इसी की तरीके से आसान सी है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है आपके पास, अब वो करते हैं, सही है भाई। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में आपके पास क्या होता है, अच्छा देखो, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में ना आपके पास डिस्टेंस और वेलोसिटी का रिलेशन ड्राइव हो रहा होता है। मतलब कैसे, देखो आप ना ये चीज़ ड्राइव करते हो, 2as इज इक्वल्स टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, सही है। आप ये चीज़ फाइंड आउट करते हो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर। आपको इस फॉर्म तक पहुंचना होता है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में, जो कि हम पहुंच जाएंगे, बहुत आसान सी बात है। देखो अभी हमने यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये हमें यहाँ तक पहुँचना है। अभी हमने एक चीज़ पढ़ी, वो क्या चीज़ थी, वी एफ इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी। ये हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ के आ गए, कोई मसला नहीं हुआ था, समझ में आ गई थी। अच्छा देखो, मैथ्स का एक रूल होता है कि जो चीज़ करनी है वो इक्वल्स टू के दोनों साइड करनी है। अगर मैं यहाँ पे एडिशन किसी चीज़ का करूँगा तो मुझे इधर भी करना होगा, अगर मैं इधर कोई चीज़ माइनस करूँगा तो मुझे इधर भी करनी होगी, अगर मैं इधर किसी चीज़ का स्क्वायर करूँगा तो मुझे इधर भी करना होगा। मैथ्स बोलता है दोनों साइड करो। उसकी वजह ये होती है कि अगर a बराबर है b के, तो मैं अगर बोलूँ कि मैं मल्टीप्लाई बाय 2 कर रहा हूँ इक्वेशन को, तो वो क्या होगा, 2a हो जाएगा और इक्वल्स टू 2b हो जाएगा। तो ये 2 से 2 आपस में कट सकते हैं और ये दोबारा a और b बन सकता है। मतलब दोनों साइड पे कोई चीज़ करने का मतलब ये होता है कि उस चीज़ में, ओरिजिनल चीज़ में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो ऐसी की ऐसी रहती है और आपका अपना काम भी हो जाता है। समझ में आई? अब किसी को ये बात नहीं समझ में आई है तो छोड़ दो, इतनी डिटेल में ना जाओ, जो बता रहा हूँ वो देख लेते हैं। बहरहाल इसकी लॉजिक ये होती है दोनों साइड करने की। अच्छा देखो भाई, अब मैं कर रहा हूँ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायर, तो ये हो जाएगा वी एफ का स्क्वायर और ये हो जाएगा वी आई प्लस ए टी का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर करने की वजह क्या है, मुझे साफ साफ नज़र आ रहा है वी एफ पे भी स्क्वायर है और वी आई पे भी स्क्वायर है, और इधर तो है ही नहीं, तो इसलिए मुझे स्क्वायरिंग करनी पड़ी क्योंकि मेरे पास स्क्वायर नहीं था और मुझे स्क्वायर लाना है, तो मैं स्क्वायर करूँगा। सही है भाई, चलो अब आगे चलते हैं।
वी एफ स्क्वायर ऐसे ही लिख देंगे। अच्छा अब ये देखो यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, वो कौन सा हो रहा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, वो क्या था, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का बी स्क्वायर। सही है। यहाँ पे ए क्या है, यहाँ पे ए है वी आई और बी क्या है, यहाँ पे बी है ए टी। तो बस इसकी जगह ये चीज़ पुट कर लेंगे, ए स्क्वायर मतलब वी आई का स्क्वायर प्लस 2ab मतलब वी आई ए टी। सही है। और प्लस का बी स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर टी स्क्वायर। सही है। कोई इशू है, कोई परेशानी नहीं होगी, उम्मीद है मुझे यहाँ तक कोई परेशानी किसी को भी नहीं होगी। अच्छा जी, चलो अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो मुझे अपनी फाइनल फॉर्म मिल रही है, कहीं ना कहीं मुझे नज़र आ रही है। देखो वी एफ मुझे मिल गया जो कि मुझे चाहिए था, वी एफ स्क्वायर मिल गया जो कि मुझे चाहिए था, ये रहा भाई। वी आई स्क्वायर भी मिल गया, वो भी ये रहा। देखो 2 भी मिल गया मुझे, 2 भी ये रहा। ए भी मिल गया मुझे, ए भी आ गया भाई, ए 2 आ रहे हैं। अच्छा अब मुझे एस और ए को थोड़ा सा एडजस्ट करना है, तो मैं उसके लिए थोड़ी सी वर्किंग करूँगा। अच्छा देखो ये वी आई स्क्वायर है, ये पॉजिटिव है, मैं दूसरी साइड ले जाऊँ तो ये नेगेटिव हो जाएगा, कोई इशू तो नहीं होगा। वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, ये ऐसे लिख सकता हूँ ना भाई मैं, और ये हो जाएगा 2VIAT प्लस ए स्क्वायर और टी स्क्वायर। सही है, कोई इशू है यहाँ तक, नहीं होगा भाई। अच्छा देखो मैं यहाँ से ना 2a कॉमन निकाल रहा हूँ, क्या कॉमन निकाल रहा हूँ, 2a कॉमन निकाल रहा हूँ। उसके निकालने की वजह मैं बताऊँगा। 2a मैंने कॉमन निकाल लिया। अच्छा देखो इधर तो 2a आ रहा है, मगर इधर सिर्फ a आ रहा है, 2 नहीं आ रहा। अब अगर ऐसा कोई मसला होता है ना कि उधर कोई चीज़ ना आ रही हो, तो उसको कैसे एडजस्ट करते हैं वो मैं अभी बताता हूँ। देखो ये हो जाएगा वी आई और यहाँ पे बचेगा टी, क्योंकि 2 और a तो निकल चुका है, और यहाँ से देखो एक a जा चुका है तो एक a बचेगा और टी स्क्वायर बचेगा। अच्छा यहाँ पे 2 नहीं था, मैंने ज़बरदस्ती कॉमन निकाल लिया ना, तो इस बेचारे को ऐसी चुपके से एक 2 दे दो, बोलो यार ये तुम्हारा तोहफा है, हमने दे दिया, क्योंकि हमने तुम्हारे में से एक 2 निकाला था तो हमने तुम्हें एक दे भी दिया। या तो इसे और आसान ज़बान में समझ लो कि अगर किसी के पास, मैं इसकी डीप डिटेल में नहीं जा रहा क्योंकि इसका तुम कोई काम नहीं होगा, ये मैथ्स से है तो मैथ्स से बहुत डेरिवेशन सॉल्व करवा रहा था। अगर कहीं पे कोई चीज़ कॉमन निकालनी है और वो उसमें मौजूद नहीं हो, जैसे यहाँ पे 2 मुझे कॉमन निकालना था मगर इधर मौजूद नहीं है, तो 2 को मैं डिवीजन में लिख दूंगा। अगर मुझे यहाँ पे b कॉमन निकालना होता और b भी नहीं होता तो मैं b को भी कर डिवीजन में लिख देता। बस ये आसान सी चीज़ें, इसे समझ लेना, ठीक है। कभी इस पर डिटेल वीडियो बना दूंगा, ये वैसे इतनी लंबी बात नहीं है, आसान सी समझ में आ जाएगी समझा दूंगा कभी। अच्छा देखो ये एक फार्मूला बन गया, ये अभी तुम लोगों ने पढ़ा था सेकंड इक्वेशन मोशन का, एस इज इक्वल्स टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, ये बन गया, ये रही ना ये फॉर्म, है ना। अब मैं इसकी जगह ये एस की वैल्यू पुट कर सकता हूँ, बहुत आसान सी बात हो गई ये तो। देखो अब मुझे समझ में आ गया कि मैंने 2a को क्यों कॉमन निकाला था, क्योंकि मुझे एस लाना था, तो और एस आ भी गया। ये देखो ये पूरी एस की वैल्यू बन रही है, तो ये हो गया वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। ये मेरे पास फाइनल आंसर प्रूफ होके आ गया। सही है भाई। तो उम्मीद है कि ये तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन समझ में आई होंगी, ऊपर जाके देख भी लेना। वी एफ इज इक्वल्स टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as ही बनाना था और वही बन गया, और किस तरीके से बना ये भी उम्मीद है कि समझ में आया होगा। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में और इसे आगे लेके जाएंगे, न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस करेंगे, और जो जो चीज़ें समझ में नहीं आएंगी वो भी हम दोबारा पढ़ लेंगे या देख लेंगे उन्हें। तो ये भाई, तो आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।